आने में इसकी तफ्तीश कराएंगे कि मोहिनी को क्यों लेके कि मुस्लिम समाज का वोट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहु विधानसभा क्षेत्र में आएगा। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके आए हैं, वो अलगाववाद की विचारधारा लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमें गोद में लिया है। हम कश्मीर में भी हम कम से कम भी 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, अब सारा फोकस जो है डोर टू डोर कैंपेन पे चल रहा है। इस समय हम राजीव नगर में है। राजीव नगर में एक समय आतंकी हमला भी हुआ था और यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा एक घनी बस्ती भी, घनी आबादी है। हमारे साथ आज बीजेपी के बाहू से उम्मीदवार विक्रम रंधावा जी हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे चल रही है कैंपेन। रंधावा साहब, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि टिकट लेने के लिए बहुत जद्दोजहद थी, तो कैंपेन में अब कैसा चल रहा है और मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी मैंडेट लेने के लिए जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती। हमारी ग्राउंड रियलिटीज इतनी मजबूत होती है कि हमारा नेतृत्व जो है वो सब आंकलन किया होता है। और मुझे लगता है मेरी ग्राउंड स्थिति को देखकर मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और बाहू जैसी बड़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मेरा पहले दिन से ही, नामांकन पत्र भरने से पहले से ही मैं लगातार लोगों के बीच में था और ज़्यादा प्रयास मेरा ये चल रहा है कि मैं डोर टू डोर पैदल प्रचार करके हर घर को तक पहुँचूँ। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँ, मेरा कार्यकर्ता जिनके बलबूते पे मुझे ये मैंडेट मिला है वो हर घर तक पहुँचे, ताकि लोगों का हम दिल जीत सके कि जो इस बार उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो इसी परिवार में से है, इन्हीं लोगों में से है। और आज हमने राजीव नगर में जो स्लम्स में जाकर बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट लाइफस्टाइल में जो हमने देखा है, मुझे लगता है कि बड़ा कुछ इनके लिए करने की ज़रूरत है। ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से चुनाव जीतने के बाद जब सरकार में आएंगे तो राजीव नगर को एक मॉडल कॉलोनी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़ी पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़ी इमारतें भी हैं। यहाँ पर जातीय समीकरण भी बहुत है। तो ऐसे में क्या मुद्दे क्या हैं तकरीबन लोगों के जो आप जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट टैक्स पेयर, सबसे अमीर व्यक्ति भी मेरा वोटर है। और ऐसा भी मेरा वोटर है जब जो एक नवाला खाता है तो अगले नवाले की उसको चिंता है कि मुझे वो कहाँ से बंदोबस्त करना है, तो उसका भी वो भी मेरा वोटर है। उसके लिए भी मेरे दिल में बराबर का स्वाभिमान है, इज्जत है। और मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास का जो सोच लेके हम लोगों के बीच में गए हैं, विकास तो करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टेन्योर के दौरान, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के दौरान कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लोगों का कट जाता है। अब लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे अपना दुख दर्द जाके वो रखेंगे और उसका समाधान होगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का मेरा प्रयास है और वो मैं करूँगा। पिछले 2014 के चुनावों में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था इसी कॉलोनी का कि रोहिंग्या यहाँ आकर बसे थे कि उनको बाहर किया जाए। आज ये लोग उस मुद्दे को लेकर कितने सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वो सारा जो है बीजेपी को ही दावा किया था आपने कि हमने यहाँ से रोहिंग्या बाहर किए? देखिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार के जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में आज हैं वो देन है कांग्रेस पार्टी की। वो किसी से छुपा नहीं है। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा जिन्होंने उनको यहाँ बसाया था, लेकिन ये यकीनन है केंद्र सरकार पूरा गंभीरता से संज्ञान ले रही है। और मैं भी ये सुनिश्चित करूँगा कि मेरे विधायक बनने के बाद कौन से गैर कानूनी तरीके से गैर भारतीय मेरी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो कम से कम मेरी विधानसभा क्षेत्र में ना रहकर हो सके तो उनको देश से बाहर भेजे दे। अलबत्ता मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा भी है और ये लोग सेटिस्फाइड भी हैं। अभी भी उस पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुस्लिम आबादी भी, आगे चलते चलते बात करते हैं, मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कितना सहयोग मिल रहा है कैंपेन में? देखिए, मुझे लगता है कि बेहतरीन गुलदस्ता इस विधानसभा क्षेत्र में है। डोमिनेंस हमारी हिंदू समाज की है, काफ़ी अच्छी तादाद में हमारे सिख समाज का वोट है
और कुछ मुस्लिम समाज का वोट भी है। मेरा क्योंकि पिछले 30-35 वर्षों में यहाँ के लोगों के साथ एक अच्छा सोशलाइजेशन का संबंध है, और मैं आपको यकीनन दिलाऊं कि मुस्लिम समाज का वोट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहु विधानसभा क्षेत्र में आएगा। जो आपके कॉम्पिटिटर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनसे भी हमने बात की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के बीच में मैं लेके जा रहा हूं, और पिछले 10 सालों में बीजेपी क्लेम करती है कि काम हुआ है, मगर पीडीपी बीजेपी सरकार हो या एलजी रूल उतना काम नहीं हुआ। आप इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके आए हैं, वो अलगाववाद की विचारधारा लेके आए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेके चल रहे हैं, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चेहरे को लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमें गोद में लिया है, हमें ओन किया है, क्योंकि 32 सीटों पर कांग्रेस को सिमट के रख दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। और ये पता लग गया है कि कांग्रेस का वजूद अब जम्मू में कितना बचा है। अलबत्ता जब फील्ड में जाएंगे, लोगों में जाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी 1 अक्टूबर को हो जाएगा। आपके भी जो है कश्मीर में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि बहुत पार्टियां बी सी अलग अलग टीम हैं, इंजीनियर रशीद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट तो आपको भी चाहिए होगी सरकार बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे सरकार बनाने जा रही है, और मुझे लगता है कि 8 अक्टूबर को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम कश्मीर में भी हम कम से कम भी 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह जी ने आज किश्तवाड़ में कहा है कि आतंकवाद को पाताल के नीचे हम दबा देंगे। बिल्कुल, अमित शाह जी जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से आज ना पत्थरबाज दिखता है, ना आतंकवाद का समर्थक को दिखता है, वो पताल के नीचे अगर दबाने की प्रयास गृह मंत्री जी ने की है तो वो नामुमकिन काम नहीं है। धन्यवाद रंधावा जी, हमसे बात करने के लिए। आप चलते रहिए, ठीक है। तो ये थे विक्रम रंधावा, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद तो की थी टिकट पाने के लिए, मगर उनका कहना है कि अब जीतने के लिए उतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और ये अकेली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू में जहां बड़ी इमारतें भी हैं और स्लम एरिया भी है, और ये वही स्लम एरिया है जो जहां कभी रोहिंग्या आकर बसे थे, और बीजेपी ने सबसे बड़ी मुहिम चलाई थी रोहिंग्या को यहाँ से हटाने की, और बीजेपी उस मुद्दे को भी इन चुनावों में कैश कर रही है। अब देखना है कि जनता का रिस्पांस कितना मिलता है, क्योंकि गरीबी और गुर्बत भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत है। स्लम एरिया के वोटर्स भी जो हैं वो भी अपने मुद्दों को लेकर इन चुनावों में डालेंगे। और हमने कुछ दिन पहले टी.एस. टोनी से बात की थी, आज विक्रम रंधावा से बात की है, दोनों ने अपने अपने मुद्दे बताए हैं। अब किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी वो तो जनता को फैसला करना है, और 8 अक्टूबर को फिर रिजल्ट आएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए, और अगले ही ऐसे ही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार और जो उम्मीदवार हैं उनके वादों से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत धन्यवाद।